सो गाइस, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूजेज ये आजकल हर किसी को पता है एंड पिछले कुछ सालों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में जनरल अवेयरनेस है काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट कुछ लेजेंडरी प्रो बॉडी बिल्डर्स ये अपने स्टेरॉइड प्रोटोकॉल को लेकर काफ़ी ओपन है। लेकिन जब हम रेसलिंग की बात करते हैं सो गाइस, ये अवेयरनेस एंड ओपननेस ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि रेसलर्स या स्टेरॉइड के नाम से ही पीठ दिखाकर वहाँ से चलते बनते हैं। लेकिन सच को आप दबा जरूर सकते हो लेकिन छुपा नहीं सकते। और इसी चीज़ का एग्जाम्पल है ग्रेग वैलेंटाइन, हु इज़ अ रिटायर्ड अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड स्टेरॉइड यूजेज इन रेसलिंग को एक्सेप्ट किया था। और ऐसा ही एक इवेंट था और जब ट्रिपल एच के न्यूट्रिशनलिस्ट ने एक इंटरव्यू में HGH एंड HRT यूज इन रेसलिंग को एक्सेप्ट किया था। इनफैक्ट वो इस पर ऐड करते हैं कि WWE के बारे में एक चीज़ अच्छी है कि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं है, लाइक इट्स मोर लाइक एन एंटरटेनमेंट कंपनी। एंड यस, WWE ने उनके ऑफिशियल साइट पर एक पूरी लिस्ट शेयर करी है जिसमें लगभग सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को उन्होंने बैन करके रखा है। इनफैक्ट ऑफिशियल साइट पर उन्होंने रैंडम टेस्टिंग का भी जिक्र किया है, जिसमें एक रेसलर को कभी भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा और 2 घंटे के अंदर अंदर उसे अपना यूरिन सैंपल WWE के मेडिकल टीम के हवाले करना पड़ेगा। लेकिन एज आई सेड कि WWE इज़ मोर लाइक एन एंटरटेनमेंट कंपनी रादर देन अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें भी एंटरटेनमेंट का ही एक पार्ट हो। एंड इस पर जॉन सेना का भी कुछ कहना है, आप सुन सकते हो। This is a crazy question, and it's something that it's tough to answer just because of the way society is now, the way people conceive things, because performance-enhancing drugs have got the spotlight, and it's a hot thing to talk about. I can't tell you that I haven't, but you'll never be able to prove that I have. सो गाइस, स्ट्रेट अवे बात करते हैं स्टेरॉइड प्रोटोकॉल इन रेसलिंग वजह स्टेरॉइड प्रोटोकॉल इन बॉडी बिल्डिंग के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं रेसलिंग की। सो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि रेसलिंग इज एन एथलेटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट, जिसमें एक रेसलर अपने ओपोनेंट को वेराइटी ऑफ स्मैक्स, सुप्लेक्सेस एंड स्पाइन बस्टर्स डिलीवर करता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एथलेटिसिज्म प्लस अ रेसलर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम, क्योंकि एक रेसलर को नहीं पता कि उसका ओपोनेंट कौन होगा, वो फेडरेशन डिसाइड करेगा। हो सकता है कि वो 400 पाउंड्स ऑफ बिग शो हो या हो सकता है कि वो 250 पाउंड्स रैंडी ऑर्टन हो। एक रेसलर को दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ता है। और वहीं पर अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें, सो बॉडी बिल्डिंग इज मेनली सेंटर्ड टुवर्ड्स हाइपरट्रोफी एंड पोजिंग। लाइक स्पेशली अगर मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, सो यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग द गेन्स इज द नंबर 1 प्रायोरिटी प्लस पोजिंग, जिससे एक बॉडी बिल्डर अपने गेन्स को डिस्प्ले करता है। एंड अनलाइक रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग में एथलेटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ आर नॉट द प्रायोरिटीज, क्योंकि एज आई सेड कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मसल हाइपरट्रोफी, जो कि एक बॉडी बिल्डर एक मॉडरेट एंड हाई रेपिटेशन से भी अचीव कर सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेशली एथलेटिसिज्म, सो येस, बॉडी बिल्डिंग में एथलेटिसिज्म का रोल है, बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी एज इन रेसलिंग, जिसमें एक रेसलर को वेराइटी ऑफ सुप्लेक्सेस, बैक फ्लिप्स, टॉप रोप पर चढ़ के अपने ओपोनेंट को पिन डाउन करना शामिल है। सो स्टेरॉइड प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दोनों ही स्पोर्ट के प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सो फटाफट से दोनों ही तरफ के स्टेरॉइड प्रोटोकॉल को डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम बॉडी बिल्डिंग वर्सेस रेसलिंग की बात करते हैं, सो इन बॉडी बिल्डर सभी तरह के इंजेक्टेबल्स एज वेल एज ओरल्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने गेन्स एंड अपनी कॉस्मेटिक लुक को मैक्सिमाइज कर सके। जिसमें अगर हम स्पेशली इंजेक्टेबल्स की अगर बात करें, सो बॉडी बिल्डिंग में जो इंजेक्टेबल्स वाइडली यूज होते हैं दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेस टेस्टोस्टेरोन एस्टर, जो कि डिपेंड करता है दैट इफ बॉडी बिल्डर इज बल्किंग और कटिंग, एंड उसी के साथ बोल्डेनॉन, डेका, ट्रेन, सस्टेनॉन and other peptide hormones like HGH, insulin, IGF-1, which are the major cause of left ventricular hypertrophy and bubble gut, जो कि हमें अक्सर स्टेज पर देखने मिलता है। And besides injectables, bodybuilders also use testosterone derived and dihydrotestosterone derived orals, जिसमें अगर हम testosterone derivatives की अगर हम बात करें, so Dbol is widely used in amateur bodybuilding। और अगर DHT derived oral steroids की अगर हम बात करें, so Anadrol, Proviron, Anavar, Winstrol are some of the oral steroids which are widely used in amateur as well as in the professional bodybuilding। और इसके अलावा बॉडीबिल्डर स्टेज पर कॉस्मेटिक लुक को एनहांस करने के लिए कंपटीशन के कुछ हफ्ते पहले लाइक इन कटिंग फेज मेस्टेरॉन का भी यूज़ करते हैं, विच इज अ DHT डिराइव्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। प्लस बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर एक ड्राइड लुक अचीव करने के लिए डायरेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज फॉर बॉडी बिल्डर्स डाइंग ऑन द स्टेज। एंड गाइस, इसी रीजन की वजह से बॉडी बिल्डिंग को एक एक्सट्रीम स्पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ ये पैरामीटर काफ़ी पीछे छूट जाता है। एंड द ओनली मेन प्रायोरिटी इज अपने लिमिट्स को पुश करके अपने गेन्स एज वेल एज अपने शेड्स को एनहांस करना। और वहीं पर अगर हम रेसलिंग की तरफ चले, सो येस, रेसलिंग में भी एक वाइड अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूजेज होता है, बट स्टिल इट्स लेस देन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इन रेसलिंग रेसलर्स को बॉडी बिल्डर की तरह स्टेज पर शेडेड या एक मैसिव लुक के साथ नहीं उतरना होता। बट स्टिल कुछ रेसलर्स अपने लिमिट्स को पुश करके एक शेडेड लुक एंड राउंडेड मसल बेलीज के साथ स्टेज पर उतरते हैं, जिसमें येस, उनके जेनेटिक्स का एक मेजर रोल होता है, लेकिन उसके ही साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड का भी एक कंसिडरेबल रोल होता है। एंड अगर मैं स्टेरॉइड प्रोटोकॉल इन रेसलिंग की बात करूँ, सो इन रेसलिंग रेसलर्स का मेन फोकस होता है अपनी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोजिव न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी को एनहांस करना। एंड इसके लिए द साइकिल दैट रेसलर्स यूज अकॉर्डिंग टू मी वुड बी अ बेस टेस्टोस्टेरोन एस्टर
एंड यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ सो मेनली इनएंथेट और सिपियोनेट, क्योंकि इन एस्टर्स के साथ एक कंसिडरेबल अमाउंट में वाटर रिटेंशन भी होता है एंड रेसलर्स ऑन स्टेज दे हैव दैट वाटरी फिजिक। इसके अलावा सम 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स लाइक ट्रेन एंड अ पेप्टाइड लाइक HGH फॉर द शेयर मैसिव साइज। बट येस आई फील कि रेसलिंग में HGH का हर कोई यूज़ नहीं करता एज इन बॉडी बिल्डिंग। और अगर मैं ओरल्स की बात करूँ सो रेसलर्स मोस्टली DHT डिराइव्ड ओरल स्टेरॉइड्स को प्रीफर करते हैं एज DHT इज मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल एंड फॉर एक्सप्लोसिव न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ। एंड उसके लिए द ओरल्स लाइक एनाड्रोल, oxandrolone, winstrol, primo that is मिथेनोलॉन आर द फेवरेट चॉइसेस ऑफ द रेसलर्स। इसके अलावा हेलोथिस्टिन जो कि एक टेस्ट डिराइव्ड एनाबोलिक स्टेरॉइड है फॉर ड्राइविंग एग्रेशन ऑन द स्टेज, इसका भी एक वाइड यूज़ किया जाता है। एंड गाइस ऑब्वियसली जब हम डोजेज की बात करते हैं सो कंपैरेटिवली बॉडी बिल्डिंग में हाई स्टेरॉइड स्टैक का यूज़ होता है एज कम्पेयर टू रेसलिंग। एंड येस डोजेज ये डिफर होता है फ्रॉम रेसलर टू रेसलर, बट स्टिल हम एक्सट्रीमिटी की जब हम बात करते हैं सो द बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट इट्स स्टिल एक्सट्रीम देन रेसलिंग, क्योंकि इन बॉडी बिल्डर्स कोई इंजेक्टेबल्स, ओरल्स या पेप्टाइड हार्मोन नहीं छोड़ते एंड उनकी मेन प्रायोरिटी होती है बस अपने मसल मास एंड अपने स्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करना, जिसकी वजह से वो जो पॉसिबल चीज़ें अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं वो करते हैं, लाइक इंजेक्टिंग सिंथॉल ताकि बॉडी बैलेंस लगे एंड टेकिंग डायरेटिक्स। एंड इन सब चीज़ों में हेल्थ ये पैरामीटर काफ़ी पीछे छूट जाता है। एंड गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर कर सकते हो, और अगर मेरा काम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।